हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीके जीएस का क्वेश्चंस एक नए सीरीज के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कि पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो जॉर्ज बुलर ने किया था। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम कुछ बातें जान लेते हैं मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति हिंदू विधि की प्रथम पुस्तक है जिसकी रचना गुप्त काल की मानी जाती है। संस्कृत में रचित यह पुस्तक मानव धर्म शास्त्र से संबंधित है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बुलर के द्वारा किया गया। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, ज्ञान प्रसारक मंडली व शिक्षा संगठन यानी कि एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। वे शिक्षा संगठन का संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ये 17वीं शताब्दी में हुआ था। और फिर 17वीं शताब्दी में ग्रैंड ओल्डमैन ऑफ इंडिया, जिसको कि दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? तो प्रौढ़ लोगों में जागरूकता लाना, अज्ञानता को तार्किक सोच में बदलना। इन्होंने इसके लिए मराठी ज्ञान प्रसारक मंडली और गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली के नाम से 2 अलग अलग शाखा की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में को किसने बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का महान चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी यहाँ पे अविंद्रनाथ हो जाएगा ना कि रविंद्रनाथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। यहाँ पे अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता मंदिर नामक प्रसिद्ध चित्र स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 ईस्वी में तैयार किया था। इन्होंने 20वीं शताब्दी में चित्रकला के विकास के लिए बंगाल स्कूल की स्थापना भी किया था। अब बंगाली भाषा का प्रसिद्ध लेखक भी थे अविंद्रनाथ टैगोर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। कमला नामक महाकाव्य जो है वो बीडी सावरकर ने जेल में लिखा था और इसको जो है सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार में काला पानी की सज़ा हुई थी। इसी दौरान इसने जेल की दीवारों पर लिखी थी। और उन्होंने 1909 में भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास पर किताब भी लिखी थी और उसको 4 जुलाई 1911 को 50 साल की कारावास का दंड के लिए सेलुलर जेल भेजा गया था और इसी में इसने महाकाव्य की रचना कमला लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 में अहिंसक क्रांतिकारियों की श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ दिया। यह कौन सी क्रांति से था? तो यह रंगीन क्रांति से था। यह कौन सी क्रांति से था? यह रंगीन क्रांति से था। रंगीन क्रांति का प्रयोग जो था वो अहिंसक आंदोलन के लिए किया जाता था। इस क्रांति के माध्यम से निरंकुश सत्ता को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से हटाया जाना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन प्रमुख कहा जाता है किसको? तो इसको उप राज्यपाल को। अनुच्छेद 239 किसके? तो अनुच्छेद जो है 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसे किसे नियुक्त करते हैं? तो इसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दिल्ली, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नवगठित जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में उपराज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के पद का गठन किया गया है। राज्य में राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार, क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो भारतीय संविधान का जो है भाग 5 जो है वो किससे संबंधित है? वो है
वो सबसे पहले तो ये भारतीय संविधान का भाग 5 सबसे बड़ा भाग है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर जो है 151 तक है। इसमें 52 से 151 तक है और इसमें कुल 100 अनुच्छेद शामिल हैं। इसमें भाग 5 का 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। भाग 5 का जो 124 से लेकर 147 जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसकी स्वायत्तता, अधिकार क्षेत्र आदि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईपीसी जो है इंडियन पेनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता, यानी कि इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता। इसका जो निर्माण है वो 1860 के आवश्यकता अनुसार किया गया था, इंडियन पेनल कोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज लेमेंटर का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो जॉर्ज लेमेंटर का संबंध जो है वो बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था वो महाविस्फोटक का सिद्धांत प्रतिपादक बेल्जियम का पादरी एवं खगोलविद जॉर्ज लेमेंटेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सतह में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक तत्व जो है 46.8% जो है वो है ऑक्सीजन। और फिर एवं दूसरा तत्व क्या हो जाएगा? सिलिकॉन कितना हो जाएगा? 27.72% हो जाएगा। और भूपर्पटी को क्रस्ट भी कहा जाता है, जिसकी औसत मोटाई जो है 33 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यहाँ हो जाएगा प्लेडो रेगिस्तान जो है वो पोलैंड में स्थित है। प्लेडो रेगिस्तान पोलैंड में स्थित है, जिसका निर्माण प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि मानवीय कारण से हुआ। किसके कारण से हुआ है? मानवीय कारण से हुआ है। और फिर पोलैंड यूरोप महादेश में स्थित है और यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जाना जाता है? तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की अधिकता हो, जनता की क्रय शक्ति में कमी हो या लगातार 3 महामारी तक जीडीपी में ऋणात्मक वृद्धि हो, जीडीपी में क्या हो? नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक वृद्धि हो, तो इस प्रकार को हम मंदी कहा जाता है। जब मंदी लंबी एवं गहरी हो तो अर्थव्यवस्था में अवसाद पैदा हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी मात्रा और उसका एसआई मात्रक सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है, ये तो पता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, नहीं होता है इसका। और फिर प्रेशर का तो दबाव यानी कि पास्कल, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का तो सीमेंस हम लोग ये जानते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला नहीं होता है। तो इसका होता क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है उसे हम वेबर कहते हैं, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? वेबर, यानी कि WB वेबर कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो कोई भी वस्तु अगर गतिशील रहता है तो उसमें गतिज ऊर्जा हमेशा उसमें रहेगा, इसलिए किसी भी वस्तु में गतिशील में हमेशा गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? KE बराबर क्या होता है? 12mv² हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, मास ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हाइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही किस तरह क्रिया द्वारा सोखता है? तो ब्लॉटिंग पेपर यानी कि वो किसी खत यानी कि केशिका या फिर कैपिलरी क्रिया द्वारा सीखता है। किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है? कोई केस नली है, इसमें द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना उसे क्या कहते हैं? केशिकत्व कहा जाता है। केशिकत्व के और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेपर स्याही पर स्याही का सोखना, लालटेन या लैंप की बत्ती में जो है वो हमेशा तेल जो ऊपर जाता है तो उसी में जो होता है, इसी को एग्जाम्पल है। और पेड़ पौधे की शाखाओं में जो है खनिज लवण जो है का संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 हर्ज। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? टी बराबर दिया हुआ है कितना? 2.5 सेकेंड, और फिर एच यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हर्ज यानी कि एच निकालना है, और कंपन दिया हुआ है कितना? यानी कंपन दिया हुआ है 40 यानी 40 है। तो इसको देखिए, चूँकि 2.5 सेकेंड में 40 दोलन, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 40/2.5, तो कितना आ जाएगा? 16 हर्ज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उपकरण केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो माइक्रोस्कोप में जो है केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यह एक प्रकाशिक तंत्र है जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं को उनके बड़े प्रतिबिंबों के रूप में देखा जाता है। इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसमें एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है? तो मिश्रण प्रकृति में समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जिससे नमक और जल का, नमक प्लस जल जो होता है समांगी मिश्रण है। अल्कोहल और जल, अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण जो समांगी मिश्रण है। और विसंगन, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। रेत तथा जल जो होता है वो विसमांगी मिश्रण होता है। और पेट्रोल तथा जल, पेट्रोल प्लस जल जो होता है वो विसमांगी मिश्रण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा, अगर वो दर्पण आपसे छोटा हो जाएगा तो हो जाएगा वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। हमेशा उत्तल दर्पण हमेशा छोटा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? तो आधुनिक आवर्त समूह यानी कि आधुनिक आवर्त समूह मोस्ले आवर्त समूह कहा जाता है। इसके दीर्घ रूप में 7 आवर्त एवं 18 समूह कहलाते हैं। मोस्ले ने 1913 ईस्वी में तत्व को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था, जिसे आधुनिक आवर्त सरणी कहते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।